बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट एक मर्डर केस फाइल हो गया है। इस समय की ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट के बाद वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इस समय देश छोड़कर जा चुकी हैं और वो इंडिया में इस समय स्टे कर रही हैं। देखिए, उन्हीं के अगेंस्ट वहाँ के ही एक रेसिडेंट ने एक मर्डर का केस फाइल किया गया। ये केस ढाका में फाइल हुआ है और इसमें उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि उनकी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है अबू सईद की किलिंग के लिए, जो कि एक प्रोटेस्ट के दौरान मारे गए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अबू सईद अकेले ही नहीं है। इन प्रोटेस्ट में ऐसा माना जा रहा है कि जो प्रोटेस्ट हुए उसमें लगभग 300 लोग मारे गए और इस फोटो में आप देख सकते हैं ये है अबू सईद। इसके अलावा भी आपको इस समय दिख रहा होगा कि 5 और लोग हैं और ऐसे कई लोग हैं जिनको मारा गया है। हसीना की जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट इन 6 लोगों का ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों के किलिंग और इलीगल डिसअपीयरेंस के आरोप लगते रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में एक ऑर्गेनाइजेशन है अधिकार, जैसा कि आप देख सकते हैं ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है और बांग्लादेश में ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती रही है। काफी लंबे समय से ये एक्टिव है, जैसा कि आप देख सकते हैं 1994 से। और इनके हिसाब से बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उन्होंने नोट किया कि ह्यूमन राइट का वायलेशन करती रही है। 2017 में इनका कहना था कि कम से कम ऐसे 180 केसेस हैं जहां 2017 और 2016 में लोगों के डिसअपीयरेंस हुए हैं। और बांग्लादेश की हम अगर बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें जो कि बांग्लादेश में एक्टिव है इस समय पे, उनके हिसाब से 600 लोग फोर्सिबली डिसअपीयर्ड हो चुके हैं। इनका कोई अता पता नहीं है और इन लोगों का डिसअपीयरेंस हुआ है जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट ने ऑफिस संभाला था। तो ये बहुत ही चिंता का विषय रहा है। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं ह्यूमन राइट वॉच ग्रुप है विच इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। तो इन्होंने भी इस चीज को नोट किया है और अगर आप इनकी वेबसाइट पे बांग्लादेश के बारे में जाकर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे लोग जो हैं ये बांग्लादेश में डिसअपीयर हो चुके हैं और इन सब का डिसअपीयरेंस शेख हसीना के ऑफिस संभालने के बाद हुआ है। तो इनकी गवर्नमेंट पर इलीगल किलिंग, डिसअपीयरेंस, टॉर्चर इस तरीके के इल्जाम लगते रहे हैं और इनको न सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि बाहर भी उठाया गया है। चलिए ये देखिए, आप यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 2018 की रिपोर्ट में भी ये ह्यूमन राइट वायलेशंस को नोट किया था और इन्होंने नोट किया था कि ह्यूमन राइट वायलेशन लाइक अनलॉफुल आर्बिट्री किलिंग्स, फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, टॉर्चर, अनलॉफुल डिटेंशंस ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, हार्श एंड लाइफ थ्रेटनिंग प्रिजन। साथ ही साथ इन्होंने नोट किया जो रिस्ट्रिक्शन इन्होंने लगाए हुए हैं वहां की गवर्नमेंट ने एनजीओ के ऊपर और इनकी एक्टिविटीज के ऊपर। तो जो भी वायलेशन और गलत चीजें वहां की गवर्नमेंट कर रही थी उनको बांग्लादेश के अंदर भी अपोज किया गया था और उनके अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी। साथ ही साथ बांग्लादेश के बाहर यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी और अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया था। अगर हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन ने भी इस चीज को नोट किया है कि जहां पर जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस हैं वो होते रहे एंड दे हैव नोटेड द अलार्मिंग कंडीशन ऑफ वाइडस्प्रेड अटैक, हरासमेंट एंड इंटिमिडेशन ऑफ सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट डिफेंडर और जर्नलिस्ट। तो वहां पर स्पेशली ये जो रिपोर्ट आई थी उस समय पर आई थी जब इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन के दौरान ऐसा नोट किया गया था कि जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है वो वाइड स्केल पर हुआ है। जो अपोजिशन के कैंडिडेट हैं उनके अगेंस्ट फॉल्स केसेस लगाए गए, उनको डराया गया, धमकाया गया ताकि वो विड्रॉ कर लें। और वहां की जो मेन अपोजिशन पार्टी है एक्चुअली उन्होंने तो इस इलेक्शन को बायकॉट भी कर दिया गया था। तो तब से ही इनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा रिसेंटमेंट था और जो बाद में धीरे धीरे प्रोटेस्ट के रूप में डेवलप हुआ और फाइनली जो हम लास्ट एक वीक में देख रहे हैं वो हमने देखा। तो अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली जो हसीना की गवर्नमेंट ने किया था वो उनके लिए शायद उन्हें उनकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो बांग्लादेश के कोर्ट ने एक प्रोब भी ऑर्डर किया दिया है उनके अगेंस्ट इस केस में एंड मुझे नहीं लगता कि ये पहला ही केस होगा। ऐसे कई केस फाइल किए जाएंगे अगेंस्ट जो कि आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि देखिए ये जो केस है ये सिर्फ शेख हसीना के अगेंस्ट नहीं फाइल किया गया है बल्कि उनके बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट भी फाइल किया गया। जैसे अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं उनके अगेंस्ट भी फाइल किया गया। पुराने होम मिनिस्टर है वहां के, पुराने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और भी जो ऑफिशियल है उनके अगेंस्ट ये केस फाइल किया गया है। लेकिन क्या हसीना बांग्लादेश वापस जाएंगी और इन ट्रायल को फेस करेंगी ये देखा जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू।